Praise the Lord Gospel Family। तो आप सब जानते हैं आज हमारा यूथ मीटिंग है, तो आप सबके इस यूथ मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। संजना, are you excited for today? Yes, I am very excited. Gospel vibrants, are you excited? Yes, we are excited। तो आप सब जानते हैं आज फर्स्ट डे है हमारी यूथ मीटिंग का। तो मैं पास्टर एल्विन जी का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए एक यूथ गैदरिंग रखा। इस यूथ मीटिंग में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि हम वर्शिप सीखेंगे, हम वचन सीखेंगे, वचन के गहराई को जानेंगे, हम पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें कैसे रहना है, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। और मुझे विश्वास है इस यूथ मीटिंग के जरिए परमेश्वर हमारे जवानों को बहुत आशीष करने वाला है। यस, एक रिवाइवल हमें देने वाला है। आमेन आमेन। तो मैं चाहती हूँ कि इस यूथ मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं और इस यूथ मीटिंग की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ सिस्टर वैष्णवी आगे आके प्रार्थना करें। Hallelujah, divine composer, heavenly Father, as we gather in harbor of your safety, we thank you for this fellowship and for this gathering, O Lord. Hallelujah. I give each and every youth, whoever are present here, O Lord, in your mighty hands, that they may glorify your name, O Lord, in the coming days. Because as you have said that 2022 is the year of growth, O Lord. Thank you, Lord, for this beautiful time. Thank you for this gathering, O Lord, for this beautiful Thank you for this beautiful time. Thank you for this gathering that you have given all of us, O Lord. I surrender the worship and the youth and the worship leader and the keyboardist in your mighty hands, O Lord. Please bless their music, O Lord, and may the talent that you have bestowed upon them be used only to serve you, O Lord. May every chord and every note that they play may glorify your name, and may each and everyone find your beauty, O Lord, in the music, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. कितने आनंदित है प्रभु की आराधना करने। आमेन। तो आइए हम उसकी आराधना करेंगे।
worship you, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Oh, here I am. Oh, Lord. Here I am. Oh, Lord. Here I am. Oh, Lord. Here I am. Here I am. Oh, here I am. Oh, Lord. Here I am. Oh, Lord. Here I am. Oh, Lord. Here I am. मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ। कमाल वाइब्रेट्स अपने आवाज को उठाकर हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। सभी लोग प्रसाद में खड़े हो जाएंगे। ओ तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, ओ तू मेरा प्रभु। आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करें। ओ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ, प्रभु, मैं हूँ यहाँ,
को आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा तेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ हाथों को उछालता कर गाइए हो मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ oh here I am oh here I am oh Lord here I am oh Lord here I am oh Lord here I am here I am oh here I am oh Lord here I am oh Lord here I am oh Lord here I am you are my refuge you are my fortress you are my friend in need you are my Lord you are my refuge you are my refuge you are my fortress you are my friend oh you are my Lord you are my Lord and I will worship you with all of my heart and I will seek your face all through my life and I will serve you Lord with all that I have here I am I will worship you and I will worship you with all of my heart and I will seek your face all through my life and I will serve you Lord with all that I have here I am here I am oh here I am oh Lord here I am oh Lord here I am
Savior. You are my Savior. You are my healer. You are my strength in need. You are my Lord. You are my Savior. You are my Savior. You are my healer. You are my friend. Oh, you are my Lord, and I will worship you. And I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I तो गॉस्पल वाइब्रेंट्स कैसा लगा वर्शिप? बहुत अच्छा। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते इस सुंदर वर्शिप के लिए, और हमारे वर्शिप टीम के लिए भी हम बहुत बहुत दिल की गहराई से उनका भी धन्यवाद करते हैं। आगे का समय वचन की सेवकाई है, तो मैं चाहती हूँ पास्टर एल्विन आगे आकर वचन से अगुवाई करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आए हुए जितने जवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, I welcome you all in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का आज इस यूथ नाइट मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। बड़े दिनों के बाद इस जवान गैदरिंग में हम सब आए हैं। After long days we have gathered here. बहुत अच्छा लग रहा है ज्यादा मात्रा में खूबसूरत चेहरों को देखकर। I am very happy. I can see lots of beautiful faces. आमेन। Amen. ज्यादातर भीड़ भाड़ में कुछ उम्र वाले चेहरों को हम देखते हैं, We see lots of old people here, but today I can see lots of young people. लेकिन इस बार हमारे यूथ नाइट में हम सब यूथ आज इस आराधना में आए। But today I can see lots of youth here, and I am very happy. प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा एक दर्शन मुझे दिया कि एक यूथ नाइट कॉन्फ्रेंस हमें चालू करना है। Jesus Christ saw me a vision to start a new youth night program. आमेन। Amen. और आज हमारा पहला यूथ नाइट प्रोग्राम है। And today is our new first youth program. आमेन। Amen. मैं विश्वास करता हूँ इस यूथ नाइट मीटिंग में And I believe in today's youth night meeting, हम अद्भुत आराधना को सीखेंगे, we will learn to worship. अच्छे वचन को हम सीखेंगे, We will learn new words. पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर की ओर, एक मुलाकात की ओर हम जाएंगे। We will get encounter of Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं हमेशा से चाहता था हमारी यूथ का एक वर्शिप हो। From long time I have wanted
worship team of our church. आमेन। Amen. और आज वो प्रभु ने हमें दिया। And today God has given us that opportunity. आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। Let's come towards word. हालेलुया। Hallelujah. आज इस यूथ नाइट सर्विस में In today's youth night service, खास जवानों के विषय में कुछ संदेशा मैं देना चाहूंगा। especially I want to give message related to youth. Amen. आइए हम पवित्र बाइबल के पुस्तक को खोलें। Let's open our Bible. The book of 1 Samuel chapter 17 verse 33. Let's open the book of 1 Samuel, Chapter 17 verse 33. chapter 17, verse 33. Saul replied, "You are not able to go out against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his youth." Yes. शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से युद्धा है। इस वचन में हम क्या देखेंगे? In this word, what we can see, एक राजा है जिसका नाम है सौल, there was one king, his name was Saul, और वो राजा एक जवान लड़के को डांट रहा है। and he was scolding one young boy. उस लड़के का नाम दावीद है, The name of the boy was David. और वो डांट रहा है कि तू एक बच्चा है। He was scolding him because he was a young person, young boy. वो डांट रहा है कि तू एक जवान लड़का है। He was scolding him because he was a young boy. वो सौल राजा दावीद को लिमिटेड बता रहा था। Saul was limiting David. वो सौल राजा दावीद को कह रहा था Saul was कि तू telling, यंग है, तेरा एक सोच का भी सीमा है, उसके आगे तू जा नहीं सकता। Saul was telling David that you have a limitation in your thinking. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आज इस यूथ नाइट सर्विस में मेरा प्रीचिंग टॉपिक है, यू आर नॉट जस्ट अ यूथ। हालेलुया। Today's preaching तुम topic, एक जवान नहीं हो, उस जवान से बढ़कर यीशु ने तुम्हें बनाया है। today's preaching topic is you are not just a youth, Amen. you are greater than youth. हालेलुया। Hallelujah. तुम सिर्फ एक मामूली जवान नहीं हो, You are just not a normal kid. यू आर नॉट जस्ट अ यूथ, अ लिमिटेड यूथ। You are not just a limited youth. तुम एक जवान नहीं जिसका छोटा टैलेंट हो, You have not a limited talent. यीशु ने तुम्हें बढ़कर बनाया है। Jesus has made you bigger. And I believe God is preparing you for greater things. कुछ महान काम के लिए मेरा यीशु तुम्हें तैयार कर रहा Amen. है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सौल राजा क्या कह रहा है? So what Saul king is telling, सौल राजा दावीद से बोल रहे हैं, King Saul is telling to David, तुम एक जवान हो। you are just a kid. आमेन। Amen. बच्चों, आजकल के जमाने में भी In today's generation, अक्सर बहुत लोगों से हम यही बातें सुनते हैं, generally we listen from different people. है ना पूनम? तू बच्ची है, तू नहीं समझेगा, है ना? ऐसा बात कोई सुनते हैं। Yes. तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। You are just a kid, you can't understand. तुम जवान हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, You are just a normal youth, you can't do that thing. तुमसे ये नहीं होगा। You can't do that. तुझे क्या पता? What you know. अच्छा, अभी तू हमें सिखाएगा, Okay, now you will teach us. है ना? अक्सर हम ये बातें बहुत सुनते हैं, Generally we used to listen those things. और मैं देखता हूँ And I can see, ये बातें हमें कमजोर करना शुरू कर and देती those things try to weaken us. हैं। ये बातें हमारे टैलेंट को रोकना शुरू करता है। And those things try to limitize our talent. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. फैमिली में प्रेशर आएगा तो Family, we can see family pressure. हम सुनते हैं, तू समझेगा नहीं। You can't understand. आमेन। Amen. फैमिली में परीक्षा आएगा तो If we got testings in our family, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे बस का नहीं है।
people says it is not your work. आमेन। Amen. फैमिली में कुछ इश्यू आएगा तो If we got some issue in our तुम family, हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा काफी लोग से हम सुनते हैं। we hear that you can't handle this. लाइकवाइज दावीद को देखकर भी सौल राजा क्या कह रहा है Saul told to David that कि तुमसे नहीं हो पाएगा। you can't do that. यू आर अ यूथ। You are just a youth. प्रियजनों, सौल ने ऐसा क्यों कहा? Why did Saul king told to David that? क्योंकि उस सिचुएशन में, इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में Because in that situation, एक बहुत बड़ा शत्रु उनके सामने खड़ा था जिसका नाम है गोलियत। there was a huge enemy named Goliath. वो मैच्योर था, He was mature. वो स्ट्रांग था, He was strong. उससे बहुत बैटल का एक्सपीरियंस था। He got an experience of battle. और सौल ने देखा कि हमारे ओर से जो जा रहा है, ही इज जस्ट अ यंग बॉय। And King Saul saw that he's just a normal kid. इसलिए इस वचन में हम देख सकते हैं That's what we can see in the words. सौल दावीद का निंदा कर रहा है, उसे चिढ़ा रहा है कि तू एक जवान है, यू आर जस्ट अ यंग बॉय। King Saul telling to David that you are just a kid. और मेरे बच्चों, आज भी हम जब कोई बड़ा समस्या देखते हैं, In future, in nowadays, if we see a big problems, जिस तरह दावीद के सामने जायंट गोलियत खड़ा है, in front of David, Goliath is standing. उसी तरह हमारे सामने कोई जायंट परिस्थिति हम देखते हैं, If we see a giant problem near us, ज्यादातर यही बात हम सुनते हैं, यू आर जस्ट अ बॉय, यू आर जस्ट अ गर्ल। most of them we hear that you are just a boy, you are just Amen. a girl. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और यही शब्द हमें कमजोर करती है। And those words weaken us. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बच्चों, आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, But youth, I want to tell you something. जब मैंने बाइबल के वचन को पढ़ा, When I started reading Bible, जब मैंने प्रभु के वचन को जाना, when I started knowing God's word, पवित्र बाइबल से हमेशा एक आवाज बाहर निकलता है, मैं विश्वास करता from हूँ। Holy Bible, we can hear a lots of word, lots of hearing. और वो आवाज ये निकलता है कि मेरे जवान बच्चे कैजुअल नहीं है, दे आर माई रिक्वायरमेंट। मेरे बच्चे फालतू नहीं है, माई यंग यूथ आर द नेसेसिटी ऑफ चर्च। आमेन। We can hear that you are not a normal, you are my You are not requirement. a casual person, you are a requirement in the kingdom of God। Amen. आमेन। यस प्रियजनों, यीशु मसीह अपने वचनों से क्या कह रहे हैं? What Jesus Christ is telling us, दुनिया आपको कैजुअल समझता होगा, world will tell you you are casual, but Jesus is telling you are my requirement। but Jesus is telling you are my requirement. Amen. You Amen. are my requirement। You are my requirement. I need you। I need you. जरूरी नहीं है सुसमाचार बड़े सुनाए, मुझे तुम्हारा जरूरत है। It's not necessary only gospel can share by old people. It can be shared by younger ones also. जरूरी नहीं है आराधना सिर्फ बड़े करें, मुझे तुम सबका जरूरत है। It's not necessary worship can do by only older people. Jesus needs you. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जवानों, तुमसे नहीं होगा, ये बात में अभी अपसेट होना आज से बंद करो। Don't get upset by listening. You can't do it. आमेन। Amen. आजकल का जनरेशन में हम ये बहुत बार सुनते हैं, In today's generation, we hear lots of things like this. तू क्या परिवार संभालेगा, How can you? तू इस फैमिली का दर्द क्या समझेगा। How can you handle family pressure? How can you? लेकिन जीसस आज आपसे बोल रहे, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। But Jesus Amen. is telling you you can manage everything. यू कैन मैनेज एवरीथिंग। Jesus is telling you can manage everything. जो भी सिचुएशन हो, Whatever situation is, आपके अंदर वो डेविड का एनॉइंटिंग में दिया है। I have given you the anointing of David. चाहे गोलियात हो, तुम उससे मार गिराकर उसे जीत सकते If हो। it is Goliath, you can beat him and you can win. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए प्रियजनों, आज वो शब्द से हमें जीतना है। इसलिए that's why I want to say that you have to win from these verses. आमेन। Amen. मैं भी आजकल हमारे चर्च में देखता हूँ, I can see lots of things in our churches today. काफी जवान बच्चे लिमिटेड रहते हैं।
Normally youths are staying limited here. मैं उनको बोलता हूँ डांस में थोड़ा आ जाओ, नहीं 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 नहीं। Let's participate in dance, and you think no, I don't. मैं बोलता हूँ थोड़ा प्रीच करो, नहीं 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 नहीं। Pastor Elvin says let's preach, but youth says no, I don't. मैं बोलता हूँ थोड़ा कंप्यूटर सीखो, नहीं। Let's learn some computers, but you think no, I don't want. मैं उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हो? Pastor Elvin asked, why are you doing this? नहीं, पिछले दिन किसी ने बोला मैं अच्छा गाना नहीं गाता। Past day someone told me I don't sing well. पिछले दिन सालों में किसी ने बोला कि तू डांस नहीं कर पाए। Past day someone told me I don't dance well. आमेन। Amen. लेकिन जो ना किया उनको मैं आगे बढ़ाया, वो लोग सबसे बढ़िया डांसर निकले। But today they are very good dancers. आमेन Amen. आमेन। Amen. एक समय संकेतु भी अच्छा पियानो नहीं बजाता था। One time I was not playing good piano. उसका गाना सुनेगा तो If you listen my song, then दया आता था। लेकिन आज देखो वो हमारा अच्छा वर्शिप लीडर हो गया। Amen. आमेन। Amen. वो सिर्फ गाना ही नहीं गाता, वो गाना लिखना भी शुरू किया। Amen. आमेन। एक नया गाना भी उसने लिखा है, जरूर आने वाले दिनों में हम वो सुनेंगे। Amen. I have written a new song, and I know you will in future you will able to listen that song. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यस, यही अभिषेक में प्रभु हमें बढ़ाता है। Amen. इसलिए यीशु आज क्या बोल रहे हैं? What Jesus Christ is telling us today, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी यूथ। you are not an ordinary youth. तुम भी फैमिली की इशू को सॉल्व कर सकते You हो। can solve the issues of your family. तुम भी तुम्हारे पेरेंट्स की डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाल सकते हो। Even you can remove your parents from their depression. आमेन। Amen. दावीद को जिस तरह वो बातें परेशान किया, Like the words that disturb David, हमें भी वो बातें परेशान करता है। same they disturb us also. लेकिन आज प्रभु हमें जगाना चाहते हैं। But today God wants to wake us. आज प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि तू साधारण नहीं है। God wants to tell us that you are not an ordinary यू आर person. नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी यूथ, यू आर बियॉन्ड दैट। एक साधा जवान नहीं है तू, उससे बढ़कर यीशु ने तुझे बनाया है। Amen. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रियजनों, अगर उस लिमिटेशन से हमें ऊपर आना है If we want to get above that from that limitation, तो हमें क्या करना होगा? what we have to do? हमें बाइबल को हमारे जीवन का हिस्सा बनाना होगा। We have to make Bible our daily routine. आमेन। Amen. हमें अच्छा बाइबल स्टडी करना होगा। We have to do good Bible study. एक कहानी मैं आपसे बांटना I चाहता want to हूँ। share one story with you. एक सत्य कहानी है। This is one true story. 1999 में जॉन कैनेडी नाम का एक व्यक्ति था। In 1999, there was a person named John Kennedy. वो यूएसए में रहता था He stays in USA. और एक दिन मैनचेस्टर जाने के लिए उसने अपने परिवार को उसके प्राइवेट प्लेन में बिठाकर वो वहां से रवाना हो गया। And he took his family and विथ हिज प्राइवेट प्लेन। with his private and went to Manchester. उसने प्लेन का कोर्स किया था। He had done the course of plane. कैनेडी के पास प्लेन का लाइसेंस भी था। He was having a license of plane. लेकिन कहा जाता है उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। He was not having that much experience to fly a plane. एक प्राइड था उसके अंदर He was having one pride. कि मुझे सब आता है, He was having a pride that I know everything. मैं सब कर लूंगा। I can do everything. ऐसा सोचकर वो प्लेन उड़ाने लगा। By thinking this, he started to fly plane. लेकिन याद रखना बच्चों, प्लेन उड़ाने में दो जन का बहुत बड़ा रोल होता है। I want to say that to fly a plane, there should be a maximum 2 person. एक जो प्लेन उड़ाता है और दूसरा जो नेविगेट करता है, यानी जो ऑफिस में बैठकर प्लेन को इंस्ट्रक्शन देता है। One who flies plane and one who navigates the plane. आमेन। ये दोनों होना बहुत जरूरी है। For this, we should have both the people. तो नेविगेटर का क्या काम होता है? What's the work of the navigator? वो ऑफिस में बैठकर इंस्ट्रक्शन देता है He gives the instruction from the office. कि आप जिस रूट में जा रहे हैं उसी रूट में एक और प्लेन सामने से आ रहा है। He guides the plane from the office that the plane
we get the route of the plane. इसलिए अगर आप प्लेन को थोड़ा धीरे चलाएंगे तो शायद दूसरा प्लेन आपको टकराएगा नहीं। तो ये स्पेसिफिक टाइम के लिए थोड़ा अपना प्लेन का स्पीड आप स्लो करो। If you fly the plane slowly, you can't crash, so you can fly it faster. आमेन। Amen. तो इसलिए नेविगेटर का बहुत हमको जरूरी है। We can't, otherwise we can't able to fly the plane. हम प्लेन नहीं चला पाएंगे। That's why we need the navigator. हमारे पास समय कम है। संकेंदु भी फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट कर रहे, इसलिए थोड़ा अटक रहे, लेकिन आई बिलीव बहुत माइटी ट्रांसलेटर वो बनेगा, है ना। इसलिए हमने यूथ नाइट शुरू किया है, टू बिल्ड आवरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। तो हम देख सकते हैं वो जॉन कैनेडी क्या किया, वो अपने घमंड में प्लेन चलाने लगा। वो अपने घमंड में प्लेन चलाने लगा और उसे नेविगेटर का सेटिंग नहीं मालूम था, नेविगेटर से बातें करना नहीं आता था। उस कारण क्या हो गया, रात हो गई और रात के समय लैंड करने का जगह आ गया। लेकिन रात का समय एक पायलट के लिए बहुत डेंजर समय होता है, कुछ दिखता नहीं, चारों ओर से काला बादल। लेकिन उसको जस्ट वो रेडार, प्लेन का रेडार में मालूम पड़ा कि मेरा शायद प्लेटफॉर्म नीचे ही, और उसने एक तुक्का लगाकर, एक अंदाजा लगाकर प्लेन लैंड किया। और अफसोस का बात है वो प्लेन क्रैश हो गया और उसका परिवार सब मारा गया। ये सत्य कहानी। और जब वो प्लेन का रिसर्च किया, मेडिकल टीम आया, वो उनका बॉडी मिला, उसका पोस्टमार्टम किया, तो उन्होंने कहा ये क्रैश इस कैनेडी का मिस्टेक के कारण हुआ है, इसका डिसोबीडियंस के कारण, इसका उस प्राइड के कारण हुआ है। अगर ये वो नेविगेटर को मशीन चालू करता, उसका आवाज वो सुनता, उस डिटेल में वो चलता, तो आज इसका प्लेन क्रैश नहीं होता था। प्रियजनों, आज इस स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर हम अपने मन से चलेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रैश। अगर हम अपनी इच्छा से चलेगा, पक्का हम क्रैश होगा, पक्का हम क्रैश होगा। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा मुझे एक लड़की से प्यार है। मैंने कहा मत करो, प्रभु का इच्छा नहीं है, आप मेहनत करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ। लेकिन उसने सुना नहीं। 2 साल के बाद लड़की ने उसे छोड़ दिया। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा क्या प्रभु भी कुछ मदद नहीं करते, यीशु कुछ नहीं करते, है ना। ब्रेकअप के समय बहुत डिप्रेशन होता है, तो वो यीशु को डांटने लगा, वो मुझे डांटने लगा। प्रभु को मदद करना चाहिए था ना, ही कैन हेल्प मी, वो मेरा मदद कर सकते थे। मैंने कहा बेटा, जब पटाते वक्त तू यीशु को पूछा नहीं, और जब रिश्ता टूट गया तो यीशु को बहुत कोस रहा है ना। पटाते वक्त यीशु ने क्या बोला, मत जाओ। यीशु को पूछा नहीं, यीशु ने साफ साफ कहा वो रास्ता गलत है। लेकिन बिना पूछे, ना समझी से हम आगे बढ़ गए। लेकिन जब तकलीफ आया तो दर्द के समय हम परमेश्वर को कोसते नहीं। प्रियजन, प्रभु ने हमें ये पवित्र बाइबल दिया है ताकि हम क्रैश ना हो सके, हम आगे बढ़ सके। बहुत लोग मुझे कहते हैं प्रभु का आवाज मुझे सुनना है, उनको अच्छा नौकरी मिलता है, वो कहते नहीं प्रभु का आवाज सुनूंगा फिर नौकरी ज्वाइन करूंगा। मैंने उनसे कहा अरे भैया, प्रभु ने जो बोलना था सब बाइबल में दे के रखा, और कितना आवाज तो सुनेगा। इस दुनिया की हर बातें हो, वो भविष्य हो, वो प्रेजेंस हो, पास्ट हो, सब बातें, फैमिली मैनेज करना, जॉब मैनेज करना, बिजनेस मैनेज करना, एक घर को कैसे चलाना, हर बात प्रभु ने इस वचन में लिखा है। तू और क्यों आवाज सुनना चाहता है? आमेन। तो उस जॉन कैनेडी के लाइफ के विषय में
हमें प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं? जिस तरह एक पायलट को नेविगेटर का जरूरत है, उसे हमें भी एक हेवनली नेविगेटर का जरूरत है। हालेलुया। हमें भी होली स्पिरिट का जरूरत है। जिस तरह वो नेविगेटर कभी कभी स्पीड बढ़ाने बोलता है, कभी कभी स्पीड कम करने बोलता है, कभी कभी और ऊपर जाने और नीचे रहने बोलता है, उसी तरह प्रभु का वचन भी हमें मार्गदर्शन देता है। यस प्रियजन, जितने भी हमारे चर्च में जवान बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, वो लोग सब मुझे कहते हैं, पास्टर 10 साल पहले मैं आया होता तो मेरा लाइफ कितना अच्छा होता। आज मैं बदल रहा हूं, लेकिन मैं सोचता था, अफसोस करता हूं, ये यीशु मुझे पहले मिल जाता तो शायद और सुंदर होता मेरा लाइफ। मतलब क्या है? वो बच्चे लोग, वो जवान, वो लोग कहने लगे, इस बाइबल में शत्रु को क्षमा करने का बात लिखा है, माँ बाप के विरुद्ध ना जाने का बात लिखा है, बहुत कुछ आज्ञाएं लिखी है। ये बाइबल जब मेरे जीवन में नहीं था, मेरा जीवन में बहुत क्रैश होता था। ऐसा कोई दिन नहीं हम झगड़ा ना कर, सुबह उठ के झगड़ा शुरू। लेकिन जब ये बाइबल हमारे जीवन में आया, झगड़ा करने से पहले पवित्र आत्मा बातें करता है, बेटा यू आर बियॉन्ड योर लिमिटेशन, तू एक मकसद के लिए चुना गया है। इस झगड़े के लिए मैंने तुझे नहीं बनाया, परिवार को जोड़ने के लिए, कुछ महान काम की और मैंने तुझे बनाया। आमेन। वो बच्चे कहते हैं, वो लोग कहते हैं, तुरंत मैं झगड़ा बंद कर देता हूँ, तुरंत मैं कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट बंद कर देता हूँ। यस प्रियजन, बाइबल हमारा नेविगेटर है, बाइबल हमारा नेविगेटर है। हमें अगर क्रैश नहीं होना है तो हमें बाइबल पढ़ के आगे बढ़ना होगा। इसलिए याद रखना, अगर आप सोच रहे हैं कि विदाउट बाइबल आई कैन मेंटेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को मैनेज करूंगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं, ऑब्वियसली यू विल क्रैश, डेफिनेटली। ये मेरा एडवांस मैसेज आप रख सकते हैं। अगर बिना बाइबल के आप चलना चाहते हैं, इफ यू डोंट नीड जीसस, अगर आपको यीशु का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप बर्बाद होंगे, आप क्रैश होंगे। आमीन। क्योंकि जिस तरह यीशु ने हमारे लिए रास्ता बनाया, उसी तरह शैतान ने भी हमारे लिए गिराने का रास्ता बनाया। लेकिन जिस तरह शैतान हमें गिराने का सोचता है, उसी समय यीशु हमें उठाने का सोचता है। हालेलुया। दो रास्ते हमेशा हमारे जीवन में। हालेलुया। लेकिन हमें एक नेविगेटर चाहिए, हमें एक होली स्पिरिट का आवाज चाहिए। वो होली स्पिरिट की बातें, हेवनली लैंग्वेज प्रभु ने इस बाइबल के द्वारा हमें दिया। इसे हम पढ़ेगा। यीशु मसीह आज इस आराधना में बोल रहे, तेरा परिवार क्रैश नहीं होगा, तेरा बिजनेस क्रैश नहीं होगा, तेरा स्टडीज हो, तेरा जॉब हो, वो कभी क्रैश नहीं होगा। आमेन। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। आमेन। ये साल द ईयर ऑफ ग्रोथ, ये साल बढ़ोतरी का साल है। हमें बढ़ना है तो एक स्वर्गीय आवाज सुनना होगा। अगर वो आवाज हमें नहीं मिलेगा, हम नहीं बढ़ पाएंगे। आमेन। मोसेस, आप जानते हैं, एक बहुत महान प्रभु का दास था, लेकिन वो कौन था? घर जमाई था, घर जमाई। अपने वाइफ के घर में रहता था। क्या हो गया? उसके हाथों से खून हो गया। गुस्सा ज्यादा था। एक पंच में ही सामने वाला आदमी, मुंबई भाषा में, लुढ़क गया। बहुत कुछ गलतियां उसने की, अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन बाइबल में लिखा है, इन द बुक ऑफ एक्सोडस, उसने एक स्वर्ग का आवाज सुना। यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मोसेस मैंने तुम्हें चुन लिया। वो कहने लगा, प्रभु राजगद्दी चला गया, अभी मैं एक घर जमाई बन गया हूं, अभी मैं भेड़ बकरी चलाता हूं, मुझे अच्छे से बात करने नहीं आता। यहोवा ने कहा, मैं तेरा कमजोरी सुनने नहीं आया, मैंने बस तुझे चुन लिया है, मैं तुझे अब चलाना शुरू करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, मैंने क्या कहा, हम अक्सर सुनते हैं, तू बच्चा है, तू जवान है, तेरे से नहीं होगा,
लेकिन याद रखना, अगर यीशु ने आपको इधर लाया है, यीशु ने आपको चुन लिया है, यीशु मेरा उद्धार करता है, आपने मान लिया है, तो आज आपके मेंटालिटी को आप चेंज करना है कि मैं एक ऑर्डिनरी जवान है, मैं एक बच्चा नहीं, एक ऑर्डिनरी जवान से बढ़कर मेरे यीशु ने मुझे अनॉइंटिंग दिया। आमेन। इसलिए बच्चों, चर्च संभालते संभालते आप जब वर्शिप करोगे या आप कीबोर्ड बजाओगे, आप प्रेयर करोगे, बाइबल रीडिंग, एनी एक्टिविटी, अपने आप को लिमिटेड नहीं समझना, अपने आप को लिमिटेड नहीं समझना। ब्रायन नहीं, ये नहीं समझना कि एल्विन भैया इज अ वर्शिप प्रो, है ना, वो वर्शिप प्रो है, वो एकदम प्लेयर है वर्शिप के मामले में, उनसे बढ़कर मैं आगे नहीं जा सकता। नहीं, मेरे से भी 100 गुना बढ़ेगा ब्रायन। वो अभिषेक ब्रायन के अंदर प्रभु ने दिया, वो संकेंदु हो, पूनम हो, है ना, अभिषेक हो, आदित्य हो, हर एक के अंदर प्रभु ने वो एनॉइंटिंग दिया है। आप कभी ये नहीं सोचना मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, वो ये बहुत टैलेंटेड है, मेरे अंदर उतना हुनर नहीं। साउल राजा जैसा, दावीद ने जो सिचुएशन फेस किया, आज भी हम करेगा, बड़ा बड़ा बिजनेस शुरू करेगा, कुछ अच्छा करने का कोशिश करेगा, लोग बोलेगा तू इस लायक नहीं है, तू कर नहीं सकता। आमेन। स्नेहा भी जब इधर वर्शिप करता है, बहुत लोग मुझे आके कहते हैं हमने कभी नहीं सोचा स्नेहा इधर गाना गाएगा, क्योंकि स्नेहा के अंदर वो गाना गाने का टैलेंट है, मुझे पता नहीं। आज भी मैंने पूनम को ऑडियो भेजा था, पूनम बहुत अच्छा रील्स बनाते हैं, बहुत अच्छा पूनम का एक्टिंग का जलवा हम क्रिसमस में देखा है ना, सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया। पर मैंने पूनम को एक ऑडियो भेजा था, मैंने पूनम से कहा पूनम बहुत अच्छा रील्स है, मैं दाद देता हूँ, इतना यंग एज में तू प्रभु का गाना बजाते हैं, तेरा वीडियो देख के लोग किसको याद करेंगे? यीशु को याद करेंगे, ये प्रभु का बड़ा महिमा है। मैंने उससे कहा लेकिन अभी बैकग्राउंड गाना बजाना तू बंद कर। 31st प्रोग्राम में तूने गाना गाया, फर्स्ट प्राइज भी मिला, है ना, यानी प्रभु क्या है, तेरा रास्ता खोल दिया, तेरे अंदर वो मिठास, वो गाना का एक सुर ताल का टैलेंट प्रभु दिया। मैंने उससे कहा अभी आज से बैकग्राउंड गाना बजाना बंद कर। वो गाना उनका दिल्ली में, चेन्नई में गाने, है ना, तुम मुंबई वाली है। मैंने उससे कहा तुम वीडियो चालू करके तुम अपनी आवाज में एक लाइन गाओ, एक 30 सेकेंड्स का कोरस गाओ। मैंने उससे कहा दुनिया को टैलेंटेड लोग पसंद है, दुनिया को स्किलफुल लोग पसंद है। मैंने कहा जरूर आपका वीडियो बहुत रीच जाएगा। पूनम ने रिप्लाई दिया जरूर मैं करूंगी। आमेन। तो बच्चों, आपके अंदर वो टैलेंट प्रभु दिया है। शायद दुनिया बोलेगी कि तू लिमिटेड है, तू बच्चा है, तू ये बीच में मत पढ़, तू मत सिखा, लेकिन यू आर बियॉन्ड दैट। प्रभु ने आपको बढ़कर बनाया है, प्रभु ने आपको बढ़कर बनाया। माँ बाप वो झगड़ा शांत नहीं करेगा तो आपके उस कदम रखने से वो बड़ा समस्या का समाधान होगा। मैं विश्वास करता हूँ वो अभिषेक प्रभु ने दिया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए बच्चों, हम आगे के वचन की ओर जाएंगे। पहला तिमोथी उसके 4 के 12 के वचन की ओर हम जाएंगे। First Timothy chapter 4 verse 12. Let no man despise thy youth, but he though an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Amen. हिंदी में पढ़िए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इस वचन में लिखा है प्रभु के दास तिमोथी, उन्होंने एक चर्च चालू किया और वचन में लिखा है तिमोथी एक जवान दास था। He was a young man of God। और उसके जवानी में प्रभु के महान दास पौलुस ने उसे लेटर लिखा और कहा तिमोथी, तेरे जवानी को देखकर लोग तुझे लिमिटेड नहीं समझना, तू यंग है कर
लोग तुझे दबाने आएंगे, है ना? एग्जैक्टली ये वचन वही कहता है। तू जवान है सोचकर लोग तुझे दबाने आएंगे, लोग कहेंगे तेरे पास नॉलेज नहीं है। लेकिन पॉल ने कहा बी एन एग्जाम्पल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय योर स्पीच, बाय योर लव, बाय योर फेथ एंड बाय योर प्योरिटी। आमेन। पॉल ने कहा शायद तुम जवान हो, ऑब्वियसली लोग तुम्हें उंगली उठाएंगे, लेकिन तिमोथी याद रखना अपने बातों में लोगों के प्रति जो प्यार है, तुम्हारा प्योरिटी यानी होलीनेस और तुम्हारे विश्वास देखकर सामने वाला कितना भी उम्र वाला हो वो तुम्हारे एनॉइंटिंग को देखकर डरेगा। शायद वो शैतानी मन से तुम्हें दबाने का कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारे एरिया में पवित्र आत्मा उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। तो पॉल ने क्या कहा? बाय योर स्पीच, अपने बातों से तुम लोगों के बीच में अपने उस स्टैंडर्ड को बनाए रखना। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? यूथ, हमारे बोलने के स्पीकिंग कैरेक्टर को हमको बदलना है ना? कुछ लोग इतना उम्र होने के बाद भी मम्मी का पल्लू पकड़ के घूमता है, हम कुछ भी अंडू पांडू बात करता रहता है। लेकिन पॉल ने क्या कहा? तुम्हारे स्पीकिंग स्किल को तुम बदलो। तुम बात करेगा तो बड़े लोग बोलना है, वो क्या बात करता है, ये लड़का बहुत अच्छा बात करता है। तो रियल मैच्योरिटी क्या है? लोग बोलते हैं रियल मैच्योरिटी है मशीन पकड़ के बैठना, रियल मैच्योरिटी है बोलना मैं तेरे से बड़ा हूं, तू दूर हट मेरे से। ऐसा रियल मैच्योरिटी 3 साल से बच्चे से लेकर 80 साल की उम्र तक जितने भी उम्र वाले व्यक्ति से उनके हिसाब से जैसे हम बात करते हैं वो होता है रियल मैच्योरिटी। आमेन। अक्सर लोगों का नाम क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि वो लोग बच्चों से बड़ों जैसा बात करते हैं, इसलिए बच्चा बोलता है देख के आ गया बेवकूफ, से बात ही नहीं करना। आमेन। रियल मैच्योरिटी क्या है? हमारे सामने जो भी व्यक्ति हो उसका एज समझकर उससे रिस्पेक्ट कर कर हमको बात करना। आज जवानों से मैं जो बात करता हूँ ऐसा बात मैं बड़े लोगों से नहीं करता। बड़े लोग मुझे कहते हैं आपको देख के डर लगता है, आप जब चलते हैं हम चुप जाते हैं। मैं अपना बड़ाई में मैं तो कभी बड़े लोगों से मैं वैसे एक वे में बात करता हूँ। लेकिन बच्चे आएंगे, आप लोग आएंगे, मैं थोड़ा मस्ती करता हूँ, घुल मिल जाता हूँ। आमेन। सबका हमें रिस्पेक्ट करना है, सबके टैलेंट का हमें रिस्पेक्ट करना है। तो पॉल ने क्या कहा? तिमोथी तू जवान है तो लोग तुझे दबाएंगे, बड़े लोग उम्र वाले कहेंगे तू बच्चा है, लेकिन याद रखना तेरे स्पीकिंग स्किल में तू ध्यान देगा। दूसरा, तेरे प्यार में। आमेन। किस तरह तू व्यवहार करता है, हाउ यू लव द पीपल। तेरे दुश्मन हो, तेरे लोग हो, किस तरह तू प्यार करता है, उस प्यार में तू सुधार लेके। फिर आगे लिखा तेरे विश्वास में। आमेन। विश्वास की बात है ना? जो नए लोग हमेशा नए लोग के मुंह से हम सुनेंगे होगा क्या, प्रभु करेगा क्या, बंधन टूटेगा क्या। लेकिन प्रभु बोल रहे तू वचन में बढ़ना है, तू विश्वास में बढ़ना है, यानी दर्द तकलीफ देखकर भी तू बोलना है मेरा यीशु जिंदा है, जरूर समाधान होगा। आज परिस्थिति खराब है लेकिन परसों एक उगता हुआ सूरज मेरा यीशु दिखाएगा। एक राइजिंग सन का एक्सपीरियंस मेरा यीशु मेरे फैमिली को देगा। आमेन। हालेलुया। विश्वास में बढ़ना है। और आखिरी है प्यूरिटी, पवित्रताई में हमें बढ़ना है ना? यंग एज में थोड़ा गाली देने का इच्छा होता है, थोड़ा उल्टा जवाब देने का इच्छा होता है ना? अपना अच्छा खूबसूरत लड़की जाएगा तो सीटी मारने का इच्छा होता है। लेकिन यीशु ने कहा एक प्यूरिटी लेके आओ, एक प्यूरिटी लेकर आना है। आमेन। किसी को दिखाने के लिए नहीं, हमारे स्वभाव से यीशु का सर झुकना नहीं चाहिए, यीशु का सर उठना चाहिए। आमेन। यीशु का सर उठना चाहिए। तो आज इस आराधना में माय जीसस इज चैलेंजिंग। मेरे यीशु आपसे कहना चाहते हैं जवानों चैलेंजेस लेना शुरू करो। क्या चैलेंजेस? कि मैं अब साधारण जवान नहीं बनूंगा,
मैं अब साधारण जवान नहीं बनूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरा वर्शिप कैपेसिटी इतना ही है, मैं बहुत अच्छा वर्शिपर बन सकता हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल बन सकता हूँ, मेरे हर काम में मेरे सोच से ज्यादा मेरा यीशु मुझे बढ़ा सकता है। आमीन। सौल राजा के समान शैतान है ना, माँ बाप के जरिए, दोस्तों के जरिए क्या करेगा? तुझे डीमोटिवेट करेगा। तू ये नहीं कर सकता, तू कैसे गाएगा? यू आर जस्ट अ यूथ, है ना। आजकल के समय हम ये सुनता है, लेकिन प्रभु आज आपको जगाना चाहते हैं। प्रभु आपको कहना चाहते हैं, तेरी सीमा को तू तोड़ना है, तू बहुत कुछ कर सकता है, ये तू सोचना है। दूसरा, यीशु मसीह कह रहे चैलेंजेस लेना शुरू करो, अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा मेहनत करना शुरू करो। ये नहीं होगा ऐसा नहीं, तुम आगे बढ़ो। एक बड़े व्यक्ति ने कहा है, मैं कभी हारूंगा नहीं, या तो मैं जीतूंगा या मैं सीखूंगा। वो बहुत अच्छा बात वो व्यक्ति ने कहा। आइदर आई विल विन और आइदर आई विल लर्न। आमेन। एक महान व्यक्ति है, आई थिंक सो, एक बड़ा पोएट है। उसके इंटरव्यू में लोगों ने पूछा, हार डर का बहुत प्रेशर होता होगा? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं कभी हारा ही नहीं। लोग सब घबरा गए, अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है, इस दुनिया में हर व्यक्ति हारा है। उसने कहा, नहीं, या तो मैं सीखता हूं या मैं जीतता हूं। आमीन। या तो मैं सीखता हूं या मैं जीतता हूं, यानी उसका पॉजिटिविटी देखो। जब वो हार जाता है, वो हारा हुआ नहीं समझता, वो यही अपने मन में बोलता है, शायद कुछ गलती मुझसे हो गया होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ट्राई करूंगा और ये गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। और वो क्या हो जाता है? वो जीत जाता है। आमीन। ऐसे एक पावर में, ऐसे एक ब्लेसिंग में हमारे जीसस क्राइस्ट हमें लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। सो जवानों, टेक अप द चैलेंज। चैलेंज लेना शुरू करो। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। बहुत लोगों ने तुझे कहा होगा, तू कर नहीं सकता। सौल राजा ने जिस तरह कहा, वो आवाज आप सुनते होंगे, तू एक लड़की है, तू एक लड़का है, तू बढ़ नहीं सकता। लेकिन यीशु कह रहे, तू मेहनत कर। आशीष देना चाहते हैं। इस लाइव में जितने लोग हमें देख रहे हैं, खासकर जितने जवान हमें देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट इस आराधना में आपको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी महिमा मैं करता हूं अब्बा। प्रभु आज उस डेविड के अभिषेक को हम पाना चाहते हैं। ये नए साल में उस डेविड के अभिषेक में हम चलना चाहते हैं प्रभु जी। जीसस, बिफोर कमिंग टू दिस सर्विस आई वॉज थिंकिंग आई एम जस्ट अ यूथ। मैं सोच रहा था मैं सिर्फ एक जवान हूं, मैं बड़ों जैसा काम नहीं कर सकता, मैं बड़ों जैसा परिवार नहीं संभाल सकता, मैं बड़ों जैसा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन नहीं प्रभु, मेरा सोच गलत था, मेरे शत्रु गलत थे, मेरे यीशु ने मुझे चुना है। और मेरा यीशु आज इस आराधना से मुझसे बातें कर रहा है। यू आर नॉट जस्ट अ यूथ, तू एक जवान नहीं है, मैंने तुझे एक महान काम के लिए तैयार किया। I am preparing you for greater things. Take up the challenge. Challenges को लेना शुरू कर। यस प्रभु, एक प्यूरिटी मुझे लेकर आना है, एक लव कैरेक्टर मुझे लेकर आना है, एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर, एक फेथ मुझे बिल्डअप करना है, मेरे स्पीकिंग स्किल को मुझे डेवलप करना है। प्रभु आज इस आराधना में मुझे ब्लेस कीजिए। मैं लिमिटेड नहीं हूं खुदा, मैं लिमिटेड नहीं हूं प्रभु, मुझे तूने एक महान काम के लिए तैयार किया। ओ मेरे भविष्य में तूने एक महान काम रेडी रखा है प्रभु जी। मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। ओ प्रभु, हारने वाली शक्तियां मेरे शरीर से चले जा, कमजोर करने वाली शक्तियां मेरे शरीर से चले जा। आज इस आराधना में मुझे एक मकसद के लिए प्रभु तैयार किया, मैं विश्वास करता हूं। लॉर्ड,
आज इस वचन से मुझे ब्लेस कीजिए, आज ये पूरे सर्विस से मुझे ब्लेस कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन, आमेन। प्रभु इस वर्शिप से आप सभी को आशीष करें। Thank you, Elvin Pastor, to giving this wonderful word of God. मैं चाहती हूँ आगे में अर्चना, प्रभु की बेटी अर्चना आगे आकर प्रार्थना से अगुवाई करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप हम सभी को, जवान बच्चों को प्रभु आपने यहाँ लाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी सुंदर मीटिंग के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके योग्य नहीं थे राजा पिता परमेश्वर प्रभु, हम खोए हुए भेड़ थे पिता परमेश्वर, मगर प्रभु आपने हमें जवान बच्चों को पिता चुन कर प्रभु आपके चरणों में लाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज की इस मीटिंग के जरिए पिता परमेश्वर प्रभु आपके होली स्पिरिट के पिता परमेश्वर अगुवाई में हमें चलाना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम बच्चे कभी नीचे नहीं पिता परमेश्वर, मगर पिता परमेश्वर ऊपर रहेंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, एक कमजोर करने वाली आत्मा पिता परमेश्वर जो हमें कमजोर करती पिता, हम नासरी यीशु के नाम में उसे बाहर निकालते पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज का जो वचन था पिता परमेश्वर, उस वचन से हमें भर देना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जीवन के अंत तक प्रभु हमें वचन के साथ तो चलाना पिता परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आया हुआ हर एक बच्चा पिता परमेश्वर एक आशीष को पिता परमेश्वर, एक अनॉइंटिंग को यहाँ से लेके जाएगा, विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम कभी नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु हम बार बार गिरेंगे, मगर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु तू हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, तू हमें ऊंचा उठाएगा पिता परमेश्वर। प्रभु आए हुए हर एक लोगों को तू आशीष करना राजा, जितने सब घर जा रहे पिता परमेश्वर, सबके साथ रहना, संग रहना प्रभु जी। इस मीटिंग के जरिए हर एक को तू आशीष करना प्रभु। हम सारी प्रार्थना नासरी यीशु नाम में मांगते हैं, आमेन।